नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन नागपाल दिल्ली ग्लैमर के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म से एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी के साथ आज फिर हाजिर हूँ। मेरे साथ बैठे हैं कुलप्रीत यादव जी। You know what? I had to pen it down when I had to write about what all he does. He is an author, वो एक फिल्म मेकर हैं, he is an actor and he is an ex-defense officer as well. बहुत कुछ इनके बारे में है और आज मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ because I want to hear it out from him only. And yes, I also have to tell you that today we are with him with his new book. So आज उन्हीं से जानते हैं उनकी कहानी. So thank you for being with us today. So basically, like I told you, like I told my audience that who am I with? But I really want to know your journey. You have done so much in life. You have a journey of yourself. We need a very brief about it कि कैसा रहा आपकी यह पूरा सफ़र यहाँ तक का. सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर. बहुत अच्छा लगा आपके बुक क्लब के मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट करके और दिल्ली ग्लैमर के साथ अभी इंटरेक्शन कर रहा हूँ. तो बहुत अच्छा रहा, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही. 2006 में मेरी पहली बार किताब आई, उसके बाद 14 किताब आ चुकी हैं. एक्टिंग मैंने अभी बहुत हाल ही में शुरू किया है, फिल्म मेकिंग भी हाल में शुरू किया है. बहुत अच्छा लग रहा है, नए नए चैलेंजेस करना अच्छा लगता है. एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ जो शायद आप की लिस्ट में नहीं था, और डिफेंस ऑफिसर भी. तो सारी चीज़ें मतलब मेरे को लगता है हम ऐसे टाइम में रह रहे हैं कि ये सब करना संभव है. यू नो, अर्लियर 20 years back, it was not possible for you to start a business without money. For example, even a writer's career, there were not so many readers. Films, in every industry, the situation was difficult. But now it is possible, not just by me, but by, जैसे आप लोग भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी कर सकता है. तो बहुत मज़ा आ रहा है और सबका सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है. दोस्तों, जैसे कि आज आप देख रहे हैं, आई एम शेयरिंग दिस प्लेटफॉर्म विद माई वंडरफुल को होस्ट रोमिता खुराना सहानी, जिनको आप जानते ही हैं. वी आर कमिंग अप विद द शो हार्ट टू हार्ट विद रोमिता एंड सिमरन. तो आज इस शो में मेरी को होस्ट भी सर से कुछ सवाल करना चाहेंगी. प्लीज़. Thanks, Simran, for always introducing me so wonderfully. And Avid Readers Club is literally, we are blessed to have you today, and even Delhi Glamour. सर, जब मैंने आपको पहली बारी देखा आज, और मुझे ऐसे लगा कि ये जो बोला जाता है एज इज जस्ट अ नंबर, इट इज सो एप्ट फॉर यू. वेयर डू यू गेट दिस जिंक फैक्टर फ्रॉम? I think armed forces training. Okay. So since I have been in armed forces, as you know, 23 years. So वहाँ की ट्रेनिंग से फिटनेस, so fitness I am something that I am continuing. And बाकी I mean just a normal good life. And I think हरियाणा के जीन्स, हरियाणा में लोग मोटे कम होते हैं. हमारे यहाँ छोले भटूरे ज़्यादा नहीं मिलते हैं जो दिल्ली में और पंजाब में मिलते हैं. सर, मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगी. ये जो बुक है द बैटल ऑफ रिजांगला, जो कि एविड रीडर्स क्लब इस महीने पढ़ने वाला है और रिव्यू करने वाला है, जब मैंने इसकी थोड़ी बहुत समरी पढ़ी कि 120 इंडियन सोल्जर्स ने अपनी जान दी, अपने सैक्रिफाइस करी अपनी जान, और देवर अप अगेंस्ट 5000 चाइनीज़ ट्रूप्स. तो ऐसा आपने क्या सोचा, ऐसा क्या आपके मन में आया कि ये मैं स्टोरी लिखूं? हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड? सो रोमिता जी, एक्चुअली क्या है कि इसमें जो 120 में से 110 लोग जो शहीद हुए थे 1962 की लड़ाई में, उसमें से 2 मेरे रिश्तेदार थे, और सारे जो जवान थे ये हरियाणा के रहने वाले थे ज़्यादातर, कुछ 1-2 यूपी के भी थे. तो जब मैं गांव में जाता था तो मैं देखता था गांव में ये सारे जवानों की प्रतिमाएं बनाई हुई हैं, मूर्ति बनाई हुई है, एंड दे आर रिगार्डेड एज अ हीरो, एंड यू नो समथिंग दैट ऑल द एंटायर विलेज इज़ प्राउड ऑफ, इंक्लूडिंग द यंगस्टर्स. बट मैं जब बाहर आता था, चंडीगढ़ में पहले रहता था, स्कूल में, कॉलेज के टाइम में पुणे गया, ऑफिसर बना नेवल ऑफिसर्स अकेडमी गोवा में, कहीं पे भी इस वॉर के बारे में लोगों को पता नहीं था. तो मैंने सोचा कि मैं भी इसमें क्या कर सकता हूँ. मैंने बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन 2.5-3 साल पहले मेरे को एक बार ऐसा लगा कि शायद ये मेरे को करना चाहिए. मेरे को इन हीरोज़ की कहानी गांव से निकाल के पूरे देशवासियों को बताना चाहिए, बिकॉज इंडियन आर्मी में हर इंसान इस बात को जानता है कि बैटल ऑफ रिजांगला में इंडियन आर्मी ने सबसे बढ़िया लड़ाई लड़ी है. तो उसके बारे में लोगों को क्यों ना पता चले, हमारे यंगस्टर्स को उससे प्रोत्साहन लेना चाहिए. इस चीज़ को सोच के मैंने शुरू किया. आई विल बी वेरी फ्रैंक, आई हैव सेड दिस इन अर्लियर इंटरव्यूज ऑल्सो. दिस इज अबाउट 1962. आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट दैट आई विल बी एबल टू डू दिस जॉब सो वेल.
You know, I thought there'll be struggle in getting information. Where will I get this, that, etc. But somehow the stars aligned in such a way. I went and met the, you know, martyrs' families. I went and met some survivors, some medal winners, and the books which are available. In fact, even 13 Kumaon, which is the regiment in which Charlie Company was there. I went and met the commanding officer. He said, "Sir, what do you need?" You know, I had access to the war diary, I had access to all the documents, and they have a co-located museum where, you know, original soap case जो बंदूक की गोली से डैमेज हो रखा है, बॉटल्स जो डैमेज हो सके ड्रिंकिंग वाटर, वो सब मिला. तो स्टार्स ऐसे अलाइन हो गए कि बुक आ गई. और बुक के बाद भी रोमिता जी, जो मेरे को मीडिया से जो मिला एनकरेजमेंट, आज अगर आप बैटल ऑफ रिजांगला गूगल में डालते हैं तो उसमें सारे मेरी लिंक्स नजर आएंगे, जबकि वो तो 62 की लड़ाई है. और जैसे अभी आप लोगों ने, आपके इतने रेप्यूटेड बुक क्लब ने मेरे को बुलाया, इस तरह से सब लोग रीच आउट कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं एक अदृश्य शक्ति ज़रूर है जो इन मार्टियर्स की कहानी को हिंदुस्तानियों को बताना चाहती है. और मेरा यही रिक्वेस्ट है हमारे ऑडियंस को, मैंने ये बुक पढ़ी है और मैं आप सबको ये ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि बैटल ऑफ रिजांगला ज़रूर पढ़िए, अपनी कंट्री के बारे में ज़रूर जानिए. और आपको जो भी नॉलेज चाहिए, मैंने काफ़ी रिसर्च भी करी आपके बारे में, बट वो कहना कम है, ये किताब पढ़नी बहुत ज़रूरी है. सिमरन जी. So, like I say that it has been wonderful hearing you out, but एक छोटा सा मैं इंसिडेंट अभी जस्ट मैंने नोटिस किया. आई एम श्योर द बुक दैट यू हैव रिटन इज, दो आई हैव नॉट रिटन, आई विल डू जस्टिस टू इट वंस आई रीड इन एंड प्रॉब्ली हैव मोर क्वेश्चंस. But while you were saying, you know, telling that kind of an epilogue which you said, and when I could see those tears in your eyes. So that really made me something that, you know, we carry that heart being an Indian and, you know, doing that kind of an emotion. And while you were writing, you know, I mean, you've seen so much. So what do you have to say, like to the nation here, through this book, what is the message that you want to impart? You know, to be honest, I've done so much. I've, you know, been in the defense forces for 23 years. I've commanded 3 ships. I've got so many friends. I've been part of operations. I've written books. But this, I think, clearly is the biggest moment of my existence, because nothing actually moved me as much as this book moved me. Reading 2 pages also sometimes bring tears to my eyes. Because this sacrifice is so unparalleled. I was trying to read, when you invited me to read, and I said, I'm going to control my emotions, you know. I'm supposed to control my emotions. I went there, and just after 10-15 lines, I realized that I'm going to choke, and I had to stop. So it is actually that, I don't know, I feel now very sad about my father, because my father's been proud of so many things that I've done. But ever since I told him I'm going to write this book, and he kept on asking me every single day. He was an advanced Parkinson's patient. He was not well. He was very close to me. And he was asking every day, "Beta, Rizangla ki kitab kab aa rahi hai? Rizangla kab aa rahi hai?" And 31st March, yeah, I was planning for the last 2.5 years. And my father passed away in March last year, and the book came out in September. So that's my pinned tweet, in fact. So it's, but I know he's watching, and it's been an incredible emotional journey. और मेरे को लगता है इंसान किसी भी चीज़ में, बिजनेस करते हो आप, गवर्नमेंट जॉब करते हो आप, एनजीओ चलाते हो, अगर आप अपने हार्ट के कोर से आपकी आवाज़ आती है, आई नो ये बड़ी क्लीशे चीज़ हर आदमी बोलता है, बट एक्चुअली मैंने भी शायद लोगों को बोला होगा, लेकिन मैंने भी कोर से कभी शायद इतनी कोई चीज़ रियलाइज़ नहीं की जितनी मैंने इस किताब को लिखते वक्त की है. सो ऑनेस्टी, करेज और स्टार्स अलाइनमेंट से सब चीज़ें अपने आप हो गई, और आज बुक यहाँ पे है. बस इतना ही कहूँगा. Like I always say, it's an amazing journey of yours, and learned a lot from it today. And I'm sure my audience जो आज ये interview देखेंगे, because मैंने ये book नहीं पढ़ी. I'm really sorry to say that, because now that I've read a few things about it, and I'm really glued to read it now. And I will surely do that, and I'm going to write about it for sure and tag you as well. But with that, I want to urge to all my audience, जो कहते हैं ना कि अगर अपने देश से प्यार है तो इस बुक को पढ़ना ज़रूरी है. इट्स अ मैंडेट. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डेली ग्लैमर, सर. बिफोर आई एंड अप अगेन, we had said one line, that one, you know, that nara that we did. Can we do that again? Yes. Yeah. दादा किशन की जय. दादा किशन की जय. Thank you so much to all the audience here. Do not forget to like and subscribe to our channel, because हमारे पास ऐसे बहुत सारे धुरंधर लोग आने वाले हैं. Thank you and goodbye.